अपने गुस्से की आग को बुझा दे प्रार्थना। मैं आ गई हूँ। माँ, आप ही है ना? लगता है कोई ऐसा आ गया है जिसने वहां शेष नागिन के गुस्से को शांत कर दिया है। जय भोलेनाथ। माँ, माँ, अब वापस आ गई माँ। अब आप मेरे साथ ही रहेंगी ना? अब वापस तो नहीं जाएंगी ना माँ? कभी नहीं जाऊंगी। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं अपनी माँ की धड़कनों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। अगर तुम मेरी माँ नहीं तो कौन हो? अपना असली चेहरा दिखाओ, वरना मेरी गुस्से की आग में जल के मर जाओ। सही पहचाना तुमने। मैं तुम्हारी माँ नहीं, पर माँ जैसी हूँ। स्वागत नहीं करोगी हमारा? कौन है आप? शेषा, रानियों की रानी। मेरा कांटा मांगे ना पानी। अब तुमने इतनी तबाही मचा रखी थी तो मैंने सोचा कैसे रोकूं, तो बस आ गई प्रथा के रूप में। और मैं यहां आई हूं सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी मदद भी करने आई हूं। एक वक्त था प्रार्थना, जब मैं भी महक जैसी एक बहुत बुरी नागिन थी। मुझे शक्तियां चाहिए थी और उन शक्तियों को पाने के लिए मैंने बद से बदतर काम किए, लेकिन जो दिल में सुकून होना चाहिए वो सुकून नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सोचा कि जो शक्ति शिव जी ने मुझे दी है एक नागिन की, उन शक्ति से मैं कुछ अच्छा काम करूं। लेकिन शिव जी मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे कुछ अच्छा काम करने का। तो अब जब तुम्हारी क्रोध की ज्वाला ने जलजला मचा दिया, मैंने सोचा यही मौका है एक अच्छा काम करने का। तो आ गई तुम्हारी मदद करने में। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी से बदला लेना है, ना ही कोई लड़ाई जीतनी है। मैं इस जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अच्छी बात है जो तुम जीत हार से बहुत ऊपर पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लड़ाई से ऊपर नहीं आ सकती तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी। तुम खुद ही देख लो, तुम महक से डर के गई थी ना?
नियति ने तुम्हें उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और रही बात दर्द की, तो अच्छाई के रास्ते में हमेशा दर्द मिलता है। भगवान राम को ही देख लो, रावण के विनाश में उन्होंने कितना दर्द सहा। अपने पिता को खोया, वनवास सहा, पत्नी वियोग सहा, लेकिन वो अपने कर्म से कभी नहीं हटे। और तुम भी किसी मकसद के लिए पैदा हुई हो और तुम अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हट सकती। और यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे नाग वंश और इंसानों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चाहती हो कि महक इन सब के साथ ऐसे ही खेलते रहे? अपनी आंखें बंद करो और देखो कि महक ने सबके साथ क्या क्या कर रखा है। महक का घिनौना सच देखकर क्या तुम उसे अनदेखा कर दोगी? दूर हो जाओगी अपने फर्ज से? नहीं, मेरे अपनों को खोने का ये दर्द चाहता ही नहीं। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये दर्द ही तुम्हें अपने बदले का एहसास देगा, जीतने का जज्बा देगा तुम्हें। और इस बदले में तुम अकेली नहीं हो प्रार्थना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वक्त आ गया है तुम्हारे दुश्मनों के विनाश होने का, तुम्हारे दुश्मनों का अंत होने का।